रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है सीधा सीधा एंजियोस्पर्म्स, यानी कि इस प्लैनेट पर, इस धरती पर जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं, दैट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट हैं, उन सब के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, वी विल डिस्कस दैट टुडे। ऑलराइट, सो भाई किसी का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप लोग तब मालूमात कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि भाई उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं। जैसे हम लोगों ने ह्यूमन फीमेल और ह्यूमन मेल के अंदर देखा था कि ह्यूमन फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एग्जैक्टली ओवेरीज, जहां पर oogenesis होता है और अल्टीमेटली हमारा अंडा बनता है, यानी कि ओवा बनता है। वैसे ही ह्यूमन मेल के अंदर हम लोगों ने देखा था दैट द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज आवर टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है एंड इवेंचुअली वहां पर स्पर्म बनता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना जरूरी है इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में कि भाई मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है एंड मेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, क्योंकि वही जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे वहीं पर इनके गैमेट्स बन रहे होंगे, और वही जो गैमेट्स होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट मीन्स दो अलग अलग तरीके के गैमेट्स चाहिए होते हैं। फर्स्ट वन इज मेल गैमेट एंड द अनदर वन इज फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर भी हम लोगों को दोनों तरीके के गैमेट्स चाहिए, मेल गैमेट भी, फीमेल गैमेट भी। ये मेल और फीमेल गैमेट कहाँ बन रहे होंगे, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। तो हमको मालूमात होना चाहिए कि भाई मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, और मेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। ऑलराइट, तो एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो भाई कोई जो फ्लावर है वो तभी कंप्लीट कहलाएगा जब उसके पास ये चार पार्ट्स होंगे। कौन से चार पार्ट्स होंगे, ये चार पार्ट्स जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। द फर्स्ट वन इज सैपल, द फर्स्ट वन इज सैपल। जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको नीचे दिखाई देता है ना, गुड़हल का फूल लेकर के आओ, नीचे आपका वो डंडी सी होती है और उसके ऊपर ऐसे ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई देता है, दैट पार्ट इज नोन एज सैपल। और बहुत सारे सैपल्स एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होते हैं देन वो मिलकर के बनाते हैं कैलिक्स। नाम याद कर लेना, देन वो मिलकर के बनाते हैं कैलिक्स। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, मैं इसको थोड़े से ठीक से कलर से लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखाई भी नहीं देगा। सो ऑलराइट, सो कलर यूज कर लेते हैं दूसरा, कैलिक्स। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। तो मैंने अभी क्या बताया, गुड़हल का फूल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, लेकर के आओ उसको, कभी करके भी देख लेंगे हम लोग, शॉर्ट में आपको दिखा देंगे। तो गुड़हल का फूल लेकर के आओ, वहां पे गुड़हल के फूल के अंदर आप लोगों को जो नीचे ग्रीन कलर का पोर्शन दिखाई देता है वो होता है हमारा कैलिक्स, और उस कैलिक्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इस तरीके की ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं। तो वो जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं इस तरीके की, इनको बोलते हैं सैपल्स। तो उस गुड़हल के फ्लावर के अंदर बहुत सारे ग्रीन कलर की सैपल्स होती हैं, और वो बहुत सारी ग्रीन कलर की सैपल्स मिल करके कलेक्टिवली क्या बनाती हैं, कैलिक्स। समझ में आ गया, कैलिक्स है सारी की सारी ग्रीन कलर की उन पत्तियों के लिए टर्म। लेकिन अगर एक ग्रीन कलर की पत्ती की बात करेंगे, एक यूनिट की बात करेंगे, दैट मीन सिर्फ एक उस यूनिट की बात करेंगे, देन हम उसको बोलते हैं सैपल। और बहुत सारे सैपल मिलकर के कलेक्टिवली, बहुत सारे सैपल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, कैलिक्स। आई होप समझ में आ गया हो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसी गुड़हल के फ्लावर के अंदर, वो होता है हमारा गुड़हल के फ्लावर के अंदर बड़ी बड़ी लाल रंग की फूल की पत्तियां दिखती है ना, वो जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। कौन सी पत्तियां, पत्तियों से मतलब वो है मेरा वो जो बड़ी बड़ी इस तरीके का, ये जो है, ये जो आपको फूल की कलरफुल पैटल्स दिखाई दे रही हैं, ये हैं कलरफुल पत्तियां लेकर के चलते हैं। वो ग्रीन कलर की पत्तियां थी सैपल्स, लेकिन ये रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पैटल्स। और ये गुड़हल के फ्लावर में किस तरीके की दिखती है, किस कलर की दिखती है, लाल रंग की। तो लाल रंग की जो बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े शेप में, साइज में जो आपको लाल रंग की पत्तियां दिखती हैं, वही होती हैं हमारी पैटल्स।
अब ये जो पेटल्स होती हैं ये रंग बिरंगी होती हैं और रंग बिरंगी चीजों की तरफ मन जाता है, यानी कि रंग बिरंगी चीजें जो होती हैं वो मन को मोह लेती हैं। तो यही जो पेटल्स होती हैं, रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं, यही इंसेक्ट्स को या फिर हम लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लाल रंग का फ्लावर देखा, बड़ा सुंदर सा दिखता है, हम लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, राइट। क्यों खींचे चले गए? क्योंकि उनकी जो पेटल्स हैं, वो जो पत्तियां हैं, रंग बिरंगी पत्तियां हैं, वो इतनी सुंदर है कि हम लोग खींचते चले जाते हैं। वो आपको खींचने के लिए ही बनाई गई हैं, ताकि आप जाएं और ताकि आप उस प्लांट का, उस फ्लावर का पॉलिनेशन करा दें। ऑलराइट, पॉलिनेशन के बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग ये समझिए कि ये जो हमारी पेटल्स होती हैं, रंग बिरंगी पेटल्स होती हैं, कलरफुल पेटल्स होती हैं, इनको कलेक्टिवली, यानी कि अगर एक उस पत्ती की रंग बिरंगी पत्ती की बात की जाए तो उसको क्या बोलेंगे? पेटल। लेकिन बहुत सारी, यानी कि जितनी भी पत्तियां हैं उस फ्लावर के अंदर, उन सारी रंग बिरंगी पत्तियों को जोड़ा जाए, देन हम लोग उसको बोलते हैं कोरोला, COROLLA, कोरोला। गुड। तो ये हो गया हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट फ्लावर का, कोरोला, या फिर उसको एक यूनिट को बोलते हैं पेटल्स। वैसे ही कैलिक्स कलेक्टिवली एक यूनिट को बोलेंगे क्या? सेपल। आगे आ जाओ, एंड्रोशियम। थर्ड पार्ट होता है हमारा एंड्रोशियम। तो ये जो हमारा एंड्रोशियम होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इस एंड्रोशियम के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज एंथर एंड द सेकेंड वन इज फिलामेंट। तो मैं आपको दिखाती हूं एंथर और फिलामेंट। देखो, एंथर एंड फिलामेंट, ध्यान से देखना, मैं यूज कर रही हूं यही येलो कलर। सो ये जो हमारा इस तरीके से लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। कौन सा वाला स्ट्रक्चर कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के फिलामेंट। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फिलामेंट। यहीं पर फिलामेंट के ऊपर लोब्स रखे हुए होते हैं, और ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। इन फिलामेंट के, हर फिलामेंट के ऊपर एक लोब लाइक स्ट्रक्चर चिपका हुआ है, दिख रहा होगा ब्लैक कलर से। ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है हर फिलामेंट, हर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, इसको हम नाम देते हैं क्या? एंथर। एंथर। और इसी एंथर के अंदर मेल गैमेट बनता है फ्लावर का, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स। एग्जैक्टली, समझ में आएगा, अभी कंसेप्ट समझ में आएगा। फिलहाल के लिए समझ में आया कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ये एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं, वी कॉल इट, कलेक्टिवली हम इनको नाम देते हैं स्टेमन। एंथर एंड फिलामेंट को कलेक्टिवली, यानी कि अगर दोनों को एक साथ जोड़ करके नाम दिया जाए, देन हम इनको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट, एक सेकेंड, अब देखो वापस से, फिफ्थ वाला जो है ये वाला, ये लोब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? वापस से बोलो मुझे, बताओ। एंथर। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है सिक्स वाला, इसको क्या बोल रहे थे हम लोग अभी? फिलामेंट। और इन दोनों को जोड़ करके हम लोग कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? स्टेमन। याद रहेगा, STAMEN, स्टेमन, याद रहेगा, स्टेमन। सो इसको कलेक्टिवली हम नाम देते हैं स्टेमन। आई होप याद रहेगा। अब आ जाते हैं आगे। तो ये हो गया तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट फ्लावर का, और इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, दैट इज गाइनोशियम। और ये जो गाइनोशियम होता है, इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। वो दिखाती हूं कौन कौन से तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो इसको पूरे को हटा लेते हैं। अब देखो, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसके अंदर ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ है? जो मैं ब्लैक से हाईलाइट कर रही हूं, ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिख रहा होगा, ब्लैक से मैंने पूरा हाईलाइट किया है।
इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से? ऊपर वाला ये जो पोर्शन है जहां पर पॉलन ग्रेन्स आकर के लगते हैं, दिख रहा है पॉलन ग्रेन्स, ड्रॉपलेट्स मैंने बना दी हैं येलो कलर की। ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा वो पोर्शन होता है जहां पर हमारे पॉलन ग्रेन्स आकर के चिपक जाते हैं। चिपक कैसे जाते हैं? क्योंकि स्टिग्मा जो होता है थोड़ा सा स्टिकी होता है। पॉलन ग्रेन्स एक बार आकर के पड़े देन वो उड़ नहीं पाते, वो भाग नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्टिकी सब्सटेंस होता है, वो इसके ऊपर चिपक जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ये वाला, ये जो पाइप आपको दिखाई दे रही है, पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर होते हुए जाते हैं और फाइनली कहां तक पहुंचते हैं? मेन पार्ट तक। मेन पार्ट अभी बताऊंगी। फिलहाल के लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट स्टाइल। स्टिग्मा, स्टाइल, एंड। स्टिग्मा, स्टाइल, एंड। ये जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज ओवेरी। ओवेरी, दैट इज ओवेरी। दिस थर्ड पार्ट इज आवर, यानी कि जो फर्स्ट आपको इंडिकेट किया हुआ है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से नीचे की तरफ हमारे पॉलन ग्रेन्स भागते हैं और अल्टीमेटली कहां पहुंच जाते हैं? ओवेरी के पास। ओवेरी, ये रही ओवेरी। सो दिस इज आवर ओवेरी। तो यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं? 3। स्टिग्मा ऊपर वाला, दूसरा वो लंबा सा पाइप that is style, and the third one is ovary. All right, third one is ovary. Good. ये जो हमारी ओवेरी होती है इसका कंसेप्ट आगे की तरफ पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फिलहाल बात चल रही है कि भाई पार्ट कौन कौन से हैं। अब इनको कलेक्टिवली हम लोग नाम देते हैं। इनको कलेक्टिवली यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी को कलेक्टिवली नाम दिया जाता है। वी कॉल इट पिस्टिल। वी कॉल इट पिस्टिल। सो एक बार और देख लो, यानी कि ये तीसरा वाला पार्ट, दिस इज नोन एज स्टिग्मा। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज स्टाइल। ये जो पोर्शन है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इंपॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज आवर ओवेरी। और इनको कलेक्टिवली यानी कि ये फोर्थ वाला क्या हुआ, इनको कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट पिस्टिल। अब यहां पर एक चीज समझ लो ध्यान से कि अगर किसी फ्लावर के अंदर ये चारों पार्ट्स हैं तो वो फ्लावर कहलाता है हमारा कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, जिनके अंदर ये चारों पार्ट हैं, सेपल भी है, पेटल भी है, एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है, उसको हम लोग बोलते हैं वी कॉल इट कंप्लीट फ्लावर। लेकिन जिस फ्लावर के अंदर एक भी पार्ट मिसिंग होता है उस फ्लावर को हम नाम देते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। सो हिट, ये है हमारा कंसेप्ट नंबर 2। ठीक है, कि एक फ्लावर के अंदर 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। कंप्लीट, इनकम्प्लीट का कंसेप्ट भी समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं तो देखो, फ्लावर के अंदर 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, वही यहां पर मैंने पूरा लिखा हुआ है। आप लोग एक बार पढ़ लेना कंसेप्ट। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। क्या कंसेप्ट था कि भाई पहला पार्ट होता है कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है ये सबसे बाहर वाला वॉल होता है फ्लावर का, और इसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स। और ये जो सेपल्स होती हैं ये ज्यादातर कौन सा कलर कंटेन करती हैं? ग्रीन कलरेशन होता है इनके ऊपर। तो हिबिस्कस के फ्लावर के अंदर वो जो नीचे की साइड ग्रीन ग्रीन दिखाई देती हैं, बहुत सारी सेपल्स होती हैं वो। ऑलराइट, समझ में आ गया। और बहुत सारी सेपल्स को कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है? कैलिक्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फ्लावर का कोरोला। कोरोला हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सेकंड वॉल है फ्लावर का। और एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे पेटल्स होते हैं। पेटल्स होते हैं रंग बिरंगे, मन को मोह लेने वाले। तो जो इंसेक्ट होता है या फिर हम लोग होते हैं इन पेटल्स की वजह से, क्योंकि दे लुक सो अट्रैक्टिव, राइट, तो हम उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं और वो खींचना भी चाहती हैं ताकि आप लोग खिंचे उनकी तरफ और उनका पॉलिनेशन करा दें।
गुड। तो ये जो कोरोला होता है ये डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि ये अट्रैक्टिव दिखाई दे। तो हिबिस्कस के अंदर या किसी भी फ्लावर के अंदर जो पत्तियां होती हैं, कलरफुल पत्तियां होती हैं, दे आर पेटल्स, और कलेक्टिवली उनको नाम दिया जाता है कोरोला। और ये बहुत सारे अलग अलग कलर की होती हैं जिसकी वजह से ये पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि इनके अंदर से बहुत अच्छी सुगंध भी आती है। दे हैव फ्रेगनेंस ऑल्सो, ऑलराइट, तो दे हैव फ्रेगनेंस ऑल्सो। तो हम लोग भी खींचे चले आते हैं, ये वाले फूल की खुशबू बहुत बढ़िया है, तो वो बुलाने के लिए ही आपको कि आप जाएं उसका पॉलिनेशन करवा दें, राइट। फ्रेगनेंस भी उस वजह से, और उनका पेटल्स का जो बढ़िया कलर होता है वो भी उसी वजह से, ताकि आप खींचे चले जाएं और आप पॉलिनेशन करवा दें। Now let's talk about the third important part, that is the reproductive part of a flower. और वो क्या है? हमारा एंड्रोशियम, that is stamen एंड्रोशियम। ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का, और इसके अंदर ये हमारा कौन सा फर्स्ट एंड सेकेंड वोल्ड पढ़ चुके हैं, ये है थर्ड वोल्ड फ्लावर का। और इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर कलेक्टिवली हम उसको क्या बोल रहे थे? एंथर ऑफ फिलामेंट को वी कॉल इट स्टेमन्स। अब देखो, हर स्टेमन के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा एंथर, और दूसरा होता है फिलामेंट। मैंने अभी दिखाया था गुड़ैल के फूल में लंबी सी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा फिलामेंट। उसके ऊपर लोब जैसा स्ट्रक्चर रखा हुआ आता है, वो कहते हैं हम उसको एंथर। एंथर के अंदर ही बनता है पॉलन ग्रेन्स, यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ यूज होगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो हमारा आगे की तरफ प्रोसीजर बढ़ेगा। तो आगे देखो, तो ये जो हमारे स्टेमन होता है इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। स्टेमन के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फर्स्ट वन इज एंथर और दूसरा होता है हमारा फिलामेंट। तो टिप की साइड जो पोर्शन होता है वो एंथर, और एंथर को सपोर्ट करता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो लोब्स होते हैं इनको हम नाम देते हैं एंथर, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम नाम देते हैं फिलामेंट। और इनको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है, इन दोनों को मिला करके अगर हम नाम दें वी कॉल देम स्टेम। तो आप देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि ये जो लोब्स हैं, एंथर हैं, इन एंथर के अंदर मियोसिस प्रोसेस की हेल्प से हमारा पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। और पॉलन ग्रेन्स क्या हैं? मेल गैमेट हैं। मेल गैमेट तैयार हैं, फीमेल गैमेट और तैयार होने चाहिए, तभी क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। गुड। देखो इधर, तो एंथर जो होता है ये 4 लोब का स्ट्रक्चर होता है, 4 लोब्स होती हैं इसके अंदर, और पोलन का फॉर्मेशन इसी एंथर के अंदर होता है। दूसरा पार्ट है हमारा फिलामेंट, यानी कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इस एंथर को सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये एंथर को उसी जगह पर चिपका करके या फिर हिलगा करके रखता है। दैट इज द वर्क ऑफ फिलामेंट, दैट मीन्स इट इज प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू आवर एंथर, दैट इज द फंक्शन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट, एंड लेट्स टॉक अबाउट द गायनोशियम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ऑर्गन होता है, और ये कौन सा वोल्ड है फ्लावर का? चौथा इंपॉर्टेंट वोल्ड है फ्लावर का, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट वोल्ड। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि गायनोशियम किससे मिलकर के बना हुआ होगा? पिस्टिल से। और पिस्टिल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? पिस्टिल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा स्टिग्मा, दूसरा होता है हमारा स्टाइल, और तीसरा होता है हमारा ओवेरी। तो एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है ये स्ट्रक्चर? कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो अब यहां पर 3 इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है हमारा ये वाला, जहां पर ये थोड़ा सा स्टिकी पोर्शन होता है। यहाँ पे थोड़े से स्टिकी फ्लूइड्स होते हैं। स्टिकी फ्लूइड्स क्यों होते हैं? पॉलन ग्रेन्स बहुत लाइट वेटेड होते हैं, उड़ जाते हैं, तो उनको कोई चीज चाहिए जो चिपका ले, और वो चीज कहाँ पर प्रेजेंट होती है? इस पहले पार्ट पर प्रेजेंट होती है, स्टिग्मा पर। जब तक वो वहां पर रहेंगे ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन होगा कैसे?
यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए उन पॉलन ग्रेन्स का चिपकना जरूरी है, वहीं पर रहना जरूरी है। तो यहाँ पर ये जो स्टिग्मा होता है, पहला पोर्शन, इस पर कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं जो उन पॉलन ग्रेन्स को चिपका कर रखते हैं। अब वो उड़ ही नहीं पाएंगे, तो उनको हार करके इस ट्यूब के अंदर ही जाना पड़ेगा। और इस ट्यूब को हम लोग, यानी कि एक रास्ता है जो स्टिग्मा से ओवेरी तक जाता है, और ये पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा से ओवेरी तक लेकर के जाता है, क्योंकि फीमेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट है, उसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, राइट, सॉरी, ओवेरी के अंदर, राइट। सो दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा स्टाइल, और तीसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा ये ओवेरी। तो अब होता क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक, चलें आगे, चलो। सो ये हो गया ओवेरी। सो ये 3 पोर्शन हो गए। अब यहाँ पर क्या समझने की जरूरत है कि भाई स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं पिस्टल के। ओवेरी जो होती है, अब यहाँ पर एक प्रोसेस काम करता है, वो और समझ लो। मैं ये रेज कर देती हूँ सारा, एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओवेरी जो होती है वो अंदर ही, यानी वो जो ओवेरी वाला पोर्शन मैंने नीचे आपको दिखाया था, ओवेरी अंदर ही अंदर क्या प्रोड्यूस कर देती है, ओव्यूल्स। और ये जो ओव्यूल्स होते हैं, इनके अंदर प्रोसेस चलता है मियोसिस, और मियोसिस कंप्लीट होने के बाद ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस कर देते हैं, और इनको हम बोलते हैं मेगा स्पोर्स। एक बात और समझ लेना, जो मेल गैमेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर, यानी कि पॉलन ग्रेन को हम लोग नाम देते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्यों कहते हैं? माइक्रो, दे आर स्मॉल, माइक्रो का मतलब छोटा, दे आर स्मॉल इन साइज। लेकिन जो फीमेल गैमेट होता है मेगा, मेगा का मतलब होता है लार्ज, दे आर लार्ज इन साइज। तो ओव्यूल्स जो हैं वो मियोसिस होता है उनके अंदर। ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है? ओवेरी के अंदर। देखा था वो तीसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन, वापस से दिखा देती हूं। ये है हमारा, देखो, ये रहा स्टिग्मा, ये रहा स्टाइल, एंड ये रहा ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स। इन ओव्यूल्स के अंदर कौन सा प्रोसेस हुआ? मियोसिस हुआ। और मियोसिस होने के बाद ये जो ओव्यूल्स हैं ये प्रोड्यूस कर देते हैं मेगा स्पोर्स, और ये जो मेगा स्पोर्स होते हैं फर्दर डेवलपमेंट के बाद ये प्रोड्यूस कर देते हैं हमारे फीमेल गैमेटोफाइट्स को, फीमेल गैमेटोफाइट्स, दैट मीन्स आवर एग। और इसी एग के साथ हमारा जो मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है, मेल गैमेट दैट मीन्स पॉलन ग्रेन्स फ्यूज करते हैं, और अल्टीमेटली हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म। वापस से समझ लो, एक बार ये रेज कर देती हूँ। हुआ क्या है? ये रहा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पहला है हमारा ये पार्ट, दैट इज स्टिग्मा। दूसरा है हमारा ये पार्ट, दैट इज स्टाइल। और तीसरा है ओवेरी। ये ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स हैं, और ओव्यूल्स के अंदर मियोसिस हुआ जिसकी वजह से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, दैट मीन्स यहीं पर होगा हमारा एग। तो अब यहाँ पर एग है, अब इस एग के पास हमको किसको लाना है? मेल गैमेट को, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेल गैमेट कहां से आता है? मेल गैमेट या तो उसी फ्लावर के ऊपर से आता है, या फिर किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर से उस मेल गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है। प्रोसेस को नाम देते हैं पॉलिनेशन। या तो कोई इंसान वहां पे चला गया उस दूसरे फ्लावर के पास, उसके हाथ में पॉलन ग्रेन्स चिपक गए, उसने दूसरे फ्लावर को छुआ, किसी दूसरे फ्लावर को छुआ, तो उसके जो पॉलन ग्रेन्स थे उस फ्लावर के ऊपर आकर गिर गए। या फिर एनिमल्स की हेल्प से पॉलिनेशन होता है, या फिर हवा भी उड़ा करके ले आती है, यानी कि हवा ने पॉलन ग्रेन्स, हवा तेज चली, पॉलन ग्रेन्स जो है वो उड़ने लगे और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के लग गए। इसका मतलब पॉलिनेशन इस तरीके से होता है। तो क्या हुआ? अल्टीमेटली हमारे जो पॉलन ग्रेन्स थे वो किसी भी माध्यम से यहाँ पर आ गए स्टिग्मा पर। अब स्टिग्मा पर क्योंकि वो बहुत लाइट वेटेड होते हैं तो उड़ जाएंगे, तो स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है? स्टिकी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं।
और ये जो स्टिकी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं ये उन पॉलन ग्रेन्स को अपने ऊपर चिपका लेते हैं, भाग नहीं पाते अब, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, देयर इज नो प्लान बी, तो अब उनको नीचे की तरफ ही जाना पड़ता है। तो एक रास्ता होता है जो ओवेरी तक लेकर के जाता है, उस रास्ते को बोलते हैं स्टाइल, और इस स्टाइल से होते हुए जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं, अंडे के पास। और जैसे ही अंडे के पास वो पहुंचते हैं तो पॉलन ग्रेन्स विल फ्यूज विद अंडा एंड दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। ऑलराइट, सो पिस्टल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ओवेरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। हम लोग इनके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट पॉलिनेशन नाउ। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि ऑलमोस्ट सारे फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है पॉलिनेशन? पॉलिनेशन का मतलब होता है कि भाई जो पॉलन ग्रेन्स एंथर में बने हैं वो पॉलन ग्रेन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पहले स्ट्रक्चर यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचने चाहिए, उसी के बाद तो फर्टिलाइजेशन आगे बढ़ेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है एंथर से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज आवर स्टिग्मा, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पॉलिनेशन। गुड। तो ये जो पॉलिनेशन होता है ये पॉलिनेशन कई तरीके से होता है, विद द हेल्प ऑफ विंड, के भाई एंथर जो है वहां पे पॉलन ग्रेन्स बन गए, हवा तेजी से चली और पॉलन ग्रेन्स उड़ गए और उड़ने के बाद वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट मीन्स स्टिग्मा के ऊपर आकर के लग गए। या फिर कोई एनिमल गया, वो एनिमल ने उस फ्लावर को टच किया, उसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स चिपक गए, वो एनिमल दूसरे फ्लावर के पास आया, उस फ्लावर के स्टिग्मा पर वो पॉलन ग्रेन्स चिपक गए। या फिर ये ह्यूमंस की हेल्प से भी होता है क्योंकि हम लोग भी फ्लावर्स की तरफ बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, राइट। सो पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ज्यादातर सारे फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलता है। अब 2 तरीके के पॉलिनेशन होते हैं बेसिकली, सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है या फिर दूसरे फ्लावर के सेम प्लांट के स्टिग्मा पर होता है। ऑलराइट, क्लियर? यानी कि सेम ही प्लांट हो और सेम ही फ्लावर हो या फिर दूसरा फ्लावर हो उसी प्लांट पर, यानी कि दूसरे प्लांट पर नहीं जाना है सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर। सेल्फ मतलब अपना ही, यानी कि अपने प्लांट के अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो गया। लेकिन अगर दूसरे प्लांट के फ्लावर पर पॉलिनेशन करना है, उस तक पॉलन ग्रेन्स पहुंचाने हैं, उसके स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स पहुंचाने हैं, देन हम लोग उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। दैट मीन्स इट इज नॉट सेल्फ, इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब वो स्पीसी सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि दूसरी स्पीसी के प्लांट पर आप लोग पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर करो और बोलो कि पॉलिनेशन हो जाए, नहीं, वो स्पीसी सेम होनी चाहिए, स्पीसी सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर डिफरेंट फ्लावर है तो हम उस पॉलिनेशन को नाम देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेम प्लांट है, उसी सेम प्लांट पर वही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन कराना है जिस पर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, या फिर दूसरे फ्लावर पर भी पॉलिनेशन कराना है, देन भी उसको हम नाम देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि वो उसी के अंदर हो रहा है, उसी के ऊपर हो रहा है। गुड, कंसेप्ट इज क्लियर। सेल्फ मतलब स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर या फिर स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन दूसरा कोई प्लांट लेकिन सेम स्पीसी, उस पे अगर हम पॉलिनेशन कराते हैं दैट मीन्स दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ना फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन कैसे होता है भैया? पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन हो गया, पॉलन ग्रेन जो है वो कहां से, एंथर से कहां पहुंच गए, स्टिग्मा पर पहुंच गया, फिर वो उस ट्यूब से होता हुआ नीचे की तरफ जाएगा और कहां पहुंच जाएगा, हमारे एग के पास। अब यहां पर 2 चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना। देयर इज अ प्रोसेस which is known as double fertilization। क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर, वो समझ लो भाई। हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला तो हमारा अंडा, दैट मीन्स आवर एग। तो इसके लिए एक स्लाइड ले लेते हैं। पहला तो हमारा होता है एग। तो 2 मेल गैमेट फ्यूज करते हैं 2 अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में।
क्या क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर? पहला जो हमारा एग है, यानी कि पहला फ्यूजन होता है एग के साथ। तो जो हमारा एग है, एक मेल गैमेट आएगा और इस एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, और जैसे ही एग के साथ ये मेल गैमेट दैट मीन्स पॉलन ग्रेन फ्यूज हुआ, तो फिर क्या होगा, यहां पर बनेगा हमारा जायगोट। क्लियर? लेकिन इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, ये दो होती हैं, एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। तो एक दूसरा जो मेल गैमेट होता है इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाकर के फ्यूज करता है, और ये बनाते हैं हमारे एंडोस्पर्म। अब जायगोट से जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होगा तो क्या बनेगी, एम्ब्रियो बनेगी, डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट भी तो चाहिए। तो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आगे के प्रोसेस के लिए जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है हमारा एंडोस्पर्म। बना कैसे है, एक मेल गैमेट जाकर के फ्यूज हुआ एग के साथ, उसने बना दिया जायगोट। जायगोट फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, वो अपना अलग प्रोसेस चलेगा। लेकिन इसी के साइमल्टेनियसली एक और प्रोसेस चलता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कि भाई एक दूसरा जो मेल गैमेट होगा वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा। और पोलर न्यूक्लियाई दो होते हैं, एक साथ दो फ्यूज होते हैं, यानी कि दो स्ट्रक्चर एक साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ये रहा हमारा पोलर न्यूक्लियाई। तो ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ दूसरा मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज होने के बाद क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, ये एंडोस्पर्म हमारा इस एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये होता है हमारा फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म। गुड, ये होता है हमारा फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म। अब यहां पर एक और चीज समझ लो कि ये जो जायगोट होता है, ये जायगोट हमारा डिप्लॉयड होता है। देखना डिप्लॉयड कैसे, डिप्लॉयड मतलब इसके पास 2n सेट ऑफ या नंबर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। कैसे, एग जो है वो हैप्लॉयड है, मेल गैमेट पॉलन ग्रेन इज ऑल्सो हैप्लॉयड। ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए, दैट मीन्स n+n क्या बन जाएगा, 2n। जायगोट होगा 2n, डिप्लॉयड। लेकिन पोलर न्यूक्लियाई n इसका है, n इसका है, तो यहां पर कितना हो गया, 2n। पोलर न्यूक्लियाई जो है उसका नेचर होता है डिप्लॉयड, दैट मीन्स इट कंटेन 2n क्रोमोसोम्स। मेल गैमेट अगेन n, तो ये एक दूसरे के साथ जब फ्यूज हुआ तो 2n+n कितने क्या बन गया, इट इज ट्रिप्लॉयड इन नेचर, इट इज ट्रिप्लॉयड इन नेचर। तो एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉयड इन नेचर। ये भी पूछ लेता है कभी कभी, व्हाट इज द नेचर ऑफ एंडोस्पर्म, दैट इज ट्रिप्लॉयड। व्हाट इज द नेचर ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, दैट इज डिप्लॉयड। व्हाट इज द नेचर ऑफ जायगोट, दैट इज डिप्लॉयड। व्हाट इज द नेचर ऑफ गैमेट्स, दैट इज हैप्लॉयड, ऑलवेज हैप्लॉयड। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ आवर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे वही लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन का पूरा मैकेनिज्म। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पॉलिनेशन के बाद हमारा पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, और पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होने के बाद जैसे ही वो ओवेरी के पास पहुंचते हैं तो एक मेल गैमेट, दो मेल गैमेट का फ्यूजन होता है, याद रखना। एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा ओव्यूल के साथ, दैट मीन्स फीमेल गैमेट के साथ, और क्या बना देगा, जायगोट। और दूसरा फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ और क्या बना देगा, एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, इट सप्लाइज नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। जायगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा उसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म। सो समझ में आ गया होगा, देयर इज नो कंफ्यूजन। हो तो आप लोग अपनी क्वेरीज मुझे भेज सकते हैं। नाउ दीज आर द फंक्शंस ऑफ फ्लावर। देखो भैया, ये फंक्शंस है फ्लावर के, पूछे नहीं जाते हैं, पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेन प्राइमरी फंक्शन फ्लावर का है रिप्रोडक्शन, उस इंडिविजुअल का, उस स्पीसी का रिप्रोडक्शन। क्योंकि फ्लावर के अंदर ही मेन रिप्रोडक्टिव फीमेल पार्ट भी होता है और मेल पार्ट भी होता है। गुड, जब तक मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होंगे तब तक रिप्रोडक्शन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन कब होगा, जब फ्लावर होगा।
क्योंकि उन्हीं के पास वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है हमारा फ्लावर। सो दीज आर द 4 और 5 फंक्शंस। इनको देख लेना, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं है, फिर भी देख लेना आप लोग इसको। एंड यहीं पर हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट्स में दें। सो हम लोग डिस्कस करेंगे और भी कई सारे क्वेश्चंस और आंसर्स आगे वाले वीडियोस के अंदर, लेकिन तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़ें। एंड अगली वाली वीडियो के अंदर हम लोग मिलते हैं। और एक और काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन हिट कर दो, और यू कैन शेयर द कंटेंट टू योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग।